हेलो स्टूडेंट्स, आज के एजुकेशन गाइड में मैं धर्मिष्ठा आपको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड का जीके देखने वाले हैं। उसका चैप्टर है 7 स्किल ऑफ सर्कस। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सर्कस इज एम्प्लॉय डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट इन एन अटेम्प्ट टू मेक द प्रोग्राम colorful and interesting to the audience. Here are some of the circus skills that these artists are proficient in. यहाँ पे जो सर्कस में काम करते हैं ना जो लोग, उन लोगों में अलग अलग तरह से क्या बोलते हैं उसे कि स्किल हो, उनका जो प्रोफेशन होता है उनके पास अलग अलग स्किल होती है। इसके बारे में यहाँ बताया गया है, तो हम देखेंगे। फर्स्ट है, it is the skill of maintaining balance while walking along a thin wire or a rope from one point to another point. तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसमें से ही आपको चूज करना है। तो टाइगर ट्रॉप वॉकिंग बोला जाता है इसे। और इसमें क्या होता है, एक पतली रोप होती है, उसके ऊपर उसे चलना होता है, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं। और ये सर्कस में भी होता है। और आपने कई जगह देखा होगा कि जो छोटे लोग होते हैं, यानी जो एक लड़की होती है, वो गाना बजता रहता है और एक रोप पे चलती है। तो जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वह चल के जाती है रोप पे, बिना किसी हेल्प के, किसी कुछ उसके हाथ में कुछ होता नहीं होता है, और खुले हाथ से वो चलती है। फिर सेकंड नंबर है, इट इज़ द टॉसिंग ऑफ वन और मैनी ऑब्जेक्ट्स such as balls or rings at the same thing using both the hands. तो ये इसका आंसर आएगा जगलिंग। कोई एक ऑब्जेक्ट आपके हाथ में रखना है, बॉल या रिंग रखनी है, और ऐसे ही उसे साइड में रखना नहीं है, पर तीन चीज़ें होके ऐसे ही आपको घुमाते रहना है, एक भी चीज़ नीचे नहीं गिरनी चाहिए। इस तरह की ये गेम है। थर्ड नंबर है, इन दिस एक्ट द आर्टिस्ट स्पिन plates or bowl on poles without letting them fall off. तो इसका आंसर आएगा स्लिट वॉकिंग। इसमें बताया गया है कि इसका आंसर आएगा प्लेट स्पिनिंग। ठीक है, मैंने आपको स्लिट बताया पर ये नहीं है, प्लेट स्पिनिंग आएगा, ये वाला ऊपर वाला आंसर आएगा। और इसमें बताया गया है कि इसमें ऐसे बताया गया है कि जो प्लेयर है उस जो होता है, ये कोई भी पर्सन, उसके हाथ में एक लाठी होती है और उसके ऊपर प्लेट होती है, उसे वो घुमाने का है, पर प्लेट गिरनी नहीं चाहिए। इस तरह से आता है। फिर 4 नंबर है, इट इज़ एन एक्ट दैट मेक्स यूज ऑफ एक्टिविटीज सच एज जिम्नेस्टिक, एक्रोडांस, बलेट एंड डिवाइंग। इसका आंसर आएगा एक्रोबैटिक्स। तो इसमें भी बताया है कि जैसे कि हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना, उस तरह की, जैसे कि कोई स्टंट करते हैं ना, इस तरह से है। तो ये जिम्नास्टिक, एक्रोडांस, ब्लेड और डिवाइंग, इस तरह से ये एक्टिविटीज़ होती है। फिर 5 नंबर है, इट इज़ द एरियल एक्ट इन अ सर्कस। द आर्टिस्ट वो परफॉर्म्स दिस एक्ट इज कॉल्ड द ट्रैपेज आर्टिस्ट। इसे हम ट्रैपेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह से बस जो स्विंग होता है ना, जो झूले जैसा, उसके ऊपर ऐसे लटकते हैं, और दूसरे एक आता है पर्सन और उसको झेलना होता है, उसे पकड़ना होता है, इस तरह से होता है। फिर 6 नंबर है, इन दिस एक्ट आर्टिस्ट वॉक ऑन पॉल्स, पोस्ट्स और पिलर्स दैट अलाउ देम टू स्टैंड एट अ हाइट अबव द ग्राउंड। इसका आंसर आएगा स्लिट वॉकिंग। इसमें क्या है कि उसके जो पैर होते हैं ना, वो पिलर की तरह लंबे लंबे होते हैं, और उसके अंदर उसके पैर होते हैं, और उसकी हाइट दिखाई दे, इस तरह से होते हैं। और इसी तरह बस उसकी हाइट दिखाने के लिए होते हैं ग्राउंड से ज़्यादा। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है फिनिश होता है। और ये जो है, इसमें भी बहुत सारे सर्कस स्किल के रिलेटेड वोकेबुलरी है, तो ये भी आप लर्न करना। और आपको वोकेबुलरी चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताना, तो वो भी मैं आपको टिक करके दूंगी। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।